जिस तरीके से किसानों की आवाज़ को उठाने का काम आप लोग कर रहे हैं तो आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, आपने बात की 5 महीने की, तो देखिए कोई भी आंदोलन होता है वो आंदोलन एक आदमी की ऐसी कड़ी होता है कि अगर आदमी आंदोलन पे उतारू हो जाए और जब तक उसका परिणाम ना आए तब तक वो आंदोलन को छोड़ नहीं सकता। अब देश की सरकार इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है और किसान चाहते हैं कि भाई जो हमारे मुद्दे हैं, जो 3 काले कानून बनाए हुए हैं सरकार ने, ज़बरदस्ती हम पे थोपना चाहती है किसानों पे, मज़दूरों पे, हम चाहते हैं कि भाई वो वापस हों और एक MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पे हमें हमारा रेट जो है वो फिक्स किया जाए। वो भी सरकारी रेट नहीं होता था, एक FCI जो हिंदुस्तान की एक संस्था है, सरकारी संस्था है, उसके मानक के अनुसार ही रेट तय होते थे। मान लो गेहूं का रेट 1850 रुपये तय किया उसने, तो भी मंडियों में 100-200 रुपये टूट के रेट मिलता था। अब जब ये कानून लागू होंगे तो कहीं भी मंडी नहीं रहेंगी, बड़े बड़े उद्योगपति चीज़ों को खरीदेंगे, तो वो पहले तो बहुत सारा सर जो चीज़ें आप कह रहे हैं इन्हें तो सरकार भी जानती है ना, सब चीज़ों को। नहीं, सरकार जानती है। देखिए सरकार तो भाई ऐसी चीज़ होती है कि सरकार का काम होता है किसी भी चीज़ को लागू करना, लेकिन उसके परिणामों को सरकार नहीं देख रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। सरकार नहीं देख रही है कि अगर एग्रीमेंट की खेती होगी तो हम ये नहीं कहते कि भाई एग्रीमेंट की खेती नहीं हो सकती, एग्रीमेंट की खेती हो सकती है, लेकिन जब मान लो कोई भी बड़ा उद्योगपति 10,000 एकड़ या 5,000 एकड़ का एक पूरा चक बनाएगा तो जो बीच में मेड़े होती हैं उन चीज़ों को वो ख़त्म करेगा, समतल करेगा भूमि को। उसका सबसे पहला वो होगा कि भाई वो 5 बीघे 10 बीघे 50 बीघे में तो खेती करेगा नहीं, वो तो कई हज़ार बीघे ज़मीन को मिला के एकड़ों में तब्दील करेगा और उसको समतल करेगा। समतल करने के बाद में जब मेड़े टूट जाएंगी और 1 साल 2 साल का जो एग्रीमेंट होगा, उसके बाद वो कहेगा जी मुझे तो जो है 2 साल खेती करनी थी, अब तो मैं आपकी ज़मीन पे खेती करूँगा नहीं, हमारे पेपर भी दे देगा ईमानदारी से और हमारा एग्रीमेंट भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि जब हम अपनी ज़मीन के पास जाएंगे, आज भी मेड़ों पे लड़ाई होती है, आपको पता है ना, और जब हम अपनी ज़मीन ढूंढने जाएंगे तो क्या हमें हमारी ज़मीन मिलेगी? आप बताओ। जब कई हज़ार बीघे ज़मीन को एक साथ मिला दिया जाएगा तो हमारी ज़मीन कहाँ होगी? तो हम थकेंगे, हारेंगे, घर बैठेंगे। नहीं सर, ऐसी आपकी अनेक समस्याएं हैं, जो आपने एक समस्या ये बताई मेंढों वाली, कई सारी किसानों की ये समस्या है इस कानून को लेकर, लेकिन सरकार तो नहीं सुन रही ना। आपके पास सरकार सुनेगी, सरकार सुनेगी। हमें उम्मीद है सरकार से, अभी भी उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है सरकार से, और हम ये चाहते हैं कि सरकार को सुनना भी चाहिए। ये मर्म है किसान का, ये पीड़ा है किसान की, तो पीड़ा को हम अगर यहाँ बैठ के बता रहे हैं 5 महीने से, तो सरकार भी, मुझे लग रहा है कि उद्योगपति जो हैं हमारे देश के, मुझे नहीं कहनी चाहिए, उनके दबाव में है, क्योंकि कई लाख करोड़ रुपए उनसे खर्च करा लिया। कहीं रेलवे ट्रैक बन गए, कहीं गोडाउन बन गए, कहीं सेल्ट वो बना दिया इन्होंने, कोल्ड स्टोर बना दिया, कहीं कुछ, जैसी मतलब फसल वो लेंगे रखेंगे उसको, उसके हिसाब से उन्होंने, मुझे लगता है कई लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिया। तो सरकार सुनेगी, ये हमारी बिल्कुल पूरी उम्मीद है। और सरकार अगर नहीं सुन रही है तो उसके पीछे उद्योगपति हैं। लेकिन कई लोग कह रहे हैं जब इतनी बड़ी आफत देश में है, जब नेता अपनी रैलियां टाल सकते हैं, उन्हें ख़त्म कर सकते हैं जी, कुंभ का मेला समापन हो सकता, तो फिर किसान क्यों नहीं बॉर्डर खाली कर रहे? नहीं, किसान तो आंदोलन में है ना भाई साहब, और आंदोलन भी कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। किसान भी कहीं पे जमघट लगा के नहीं बैठे हुए हैं कि आप ये देख रहे हो, आप देख सकते हो बॉर्डर पे, ये हमारा पीछे तंबू लग रहा है, देखो कितना लंबा तंबू है, इसमें अगर 50 लोग भी आ जाएंगे तो 2-2 गज की दूरी से वो लोग आराम से रह लेंगे। तो किसान इस बीमारी को नहीं फैला रहा, इस बीमारी को ये सरकार, देश की जो सरकार है ना भाजपा की, देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो इनके स्टार प्रचारक हैं, वो लोग इस बीमारी को फैला रहे हैं। ये लोग पश्चिमी बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, वहाँ ये प्रचार कर रहे हैं, वहाँ लाखों लोग एक रैली में आ रहे हैं। लेकिन शर्मा जी, आप लोग MSP की मांग कर रहे हैं, सरकार बार बार कहती रही है कि MSP है, MSP रहेगी और MSP थी, ठीक है, क्या गेहूं पे तो MSP है? क्या उस रेट पे गेहूं बिक रहा है क्या? नहीं, देखिए सरकार ठीक कह रही है, सरकार ठीक कह रही है कि MSP है और रहेगी, लेकिन ये जो काले कानून 3 है ना, कृषि पे जो नए कानून बने हैं, इसको लागू होने के बाद MSP नहीं रहेगी। हम यही नहीं, डर नहीं है, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री ने जब बिल बनाए हैं वर्बली कह देते कि भाई ये 3 बिल लागू हो गए पूरे देश में, वर्बली नहीं किया ना उन्होंने। इसको पहले लोकसभा में, राज्यसभा में पास करा के राष्ट्रपति के पास ले जाके कानून बनाया है ना। जब ये कानून बना दिए
तो एमएसपी पे कानून नहीं बनाया, इसको कह रहे हैं कि भाई एमएसपी है, कैसे मान ले भाई साहब आप बताओ। जब कानून बना दिए तो इस पे भी कानून बना दो ना। हम तो यही तो कह रहे हैं, छोटी सी बात। आप ये जो 3 बिल हैं, तो सरकार तैयार क्यों नहीं हो रही आखिर इतने लंबे आंदोलन के बाद? सरकार, मैंने आपको बताया था ना, उद्योगपतियों दबाव में, जो उद्योगपति हैं उनका बहुत मोटा पैसा सरकार ने खर्च करा दिया। खर्च इतना पैसा करा दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। 1 लाख करोड़ तो मैं कह रहा हूँ अपने मुंह से, ये ज़्यादा अमाउंट भी हो सकता है। तो जब इतना बड़ा फंड उनसे लगवा लिया, और आपको पता है इस भाजपा के पीछे इस देश में जो सरकार चल रही है केंद्र में, नरेंद्र मोदी की, भाजपा की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। इसके पीछे कौन लोग हैं? वही लोग लेके आए थे, और सिर्फ इन्हीं बिलों के वजह से लेके आए थे, क्योंकि देखिए देश में उद्योगपति बहुत पुराने टाइम से काम कर रहा है, लेकिन अब उनको ये लगता है कि हमको एक बहुत मोटा अमाउंट इस देश से कमाना है। जो ये आज़ाद भारत से अब तक ये कृषि बिल्कुल सरकार के हस्तक्षेप से बाहर थी, उद्योगपतियों के हस्तक्षेप से बाहर थी। किसान लोग किसानी करते थे, अपना देश को ही तो अन्न दे रहे थे, कहीं विदेशों में तो बेचने नहीं जा रहे थे। सरकार ही खरीदती थी, वही ले जाके बाहर बेचती थी। लेकिन अब ये इसको अगर बदलना चाहते हैं तो हम तो कह रहे हैं ना, आप बदल लो, आप कानून ये लागू कर लो, लेकिन एमएसपी का भी कानून आप बना दो। चलो 1% हम मान जाते हैं। लेकिन प्रमोद जी, सरकार की स्थिति तो क्लियर लग रही है बिल्कुल। सर नहीं, सरकार की स्थिति क्लियर है कि हम कानून तो वापस नहीं करेंगे। नहीं, सरकार का बाप भी क्या करेंगे? नहीं, सरकार का बाप भी कानून वापस लेगा। अगर इस सरकार का कोई बाप है ना, वो भी कानून वापस लेगा। आप क्या तरीका ये एक तरीका नहीं दिख रहा। देखिए, हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी जी के अनुयायी हैं। ये किसान आंदोलन भी गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और उनके पैटर्न पे चल रहा है। हम लोग बड़े ही शांतपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, और पूरा देश देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि देश के अंदर लाखों किसान बॉर्डरों पे बैठे हुए, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर और अपना गाजीपुर बॉर्डर, सब लोग देख रहे हैं। सबको पता है, सब लोग जानते हैं कि कानून सरकार लेके आई है, एमएसपी पे कानून क्यों नहीं लेके आ रही है। अब इस सरकार की धीरे धीरे जो पेज थे ना वो खुल रहे हैं। जो प्रधानमंत्री की जैसे बुराई करते थे ना लोग, तो दूसरे लोग उसको टोकते थे, लेकिन अब लोग मान रहे हैं कि इस टाइम ये प्रधानमंत्री बहुत गलत कर रहे हैं। बीमारी का टाइम चल रहा है, जैसे मान रहे हैं, मान लेना इसको भाई, इसको मान ले सरकार। जो किसान कह रहे हैं, किसान कोई, लेकिन सर एक आखिरी बात, नाजायज मांग नहीं है किसानों की, जायज मांग है। 5 महीने हो गए लगभग आपको यहाँ बैठे हुए जी। आपको यहाँ क्या मिला अब तक, और इस देश की जनता को क्या मिला इस आंदोलन से? नहीं, देश की जनता के लिए तो ये जो आंदोलन हो रहा है, ये देश की जनता के लिए तो हो रहा है भाई साहब। ये क्या किसानों के लिए हो रहा है? किसान का क्या फायदा है? तक क्या मिला? नहीं, ये मिलेगा। आप महंगाई देख रहे कितनी हो रही है। अगर ये उद्योगपति चीज़ों को खरीद के बेचेंगे तो आपको पता है, जो आटा आज हमें 50 रुपये किलो आशीर्वाद का और दुनिया भर की कंपनियों का मिलता है, वो 200-250 रुपये किलो मिलेगा। तो ये आम जनता पे ही तो भार पड़ेगा। किसान तो अपना धान और गेहूँ उत्पन्न करता है, वो तो उसमें से खा लेगा, लेकिन ये जो आम आदमी है, आम नागरिक है, ये क्या करेंगे भाई? इसलिए सरकार आंदोलन वापस लेगी, और लेना पड़ेगा सरकार को आंदोलन। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आंदोलन वापस नहीं होगा, हमारी उम्मीद है, और सरकार से हम लोग बात कर रहे हैं। सरकार को हमने बता दिया कि आप नहीं लोगे वापस तो किसान यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से नहीं उठेगा।